हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपने कॉलेज के सफर को शुरू करने के लिए। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अचानक से प्लान बनाया है अपना एमबीए या पीजीडीएम करने का। मन में सोचा तो है मैनेजमेंट प्रोग्राम करने का, बट अब कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस नहीं दिया है। क्या बेहतर होगा, एमबीए करना बेहतर होगा या फिर पीजीडीएम करना बेहतर होगा या फिर पीजीपीएम के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। मन में है कई सारे सवाल और इन्हीं सवालों का जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि हम आज की वीडियो में देने वाले हैं बहुत सारी जानकारी जो आपके इस सवाल को करेगी छूमंतर और आपके मन के डाउट्स को करेगी दूर। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास हैं स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से शबनूर, जो आज की वीडियो में कई सारे सवाल हमसे पूछेंगी और हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी रिसर्च के साथ इन सभी सवालों का जवाब देंगे ताकि आपके सारे डाउट्स हों दूर। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी के सवालों के जवाब। सर, आज मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं जनरल काफ़ी टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी कंसर्न होते हैं जिससे। सर, अगर डायरेक्ट ऑप्शंस कोई स्टूडेंट देख रहा है, लाइक दे हैवंट गिवन एनी एग्जाम, और वो मैनेजमेंट प्रोग्राम कोई करना चाह रहे हैं, तो एमबीए पीजीडीएम सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड प्रोग्राम्स हैं इसमें। तो सर, आज मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि इन दोनों में से पहले तो आप मुझे प्रोग्राम्स के दोनों के ओवरव्यू दे दिए कि दोनों प्रोग्राम्स में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, और इनमें से अगर डायरेक्ट ऑप्शंस आप देख रहे हो तो आपके लिए कौन सा बेहतर है, एमबीए या पीजीडीएम? देखिए शबनूर, क्वेश्चन बहुत बड़ा है और सवाल मुझे पता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका जवाब भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, बिकॉज ये आपके कई सारे जो पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, कन्फ्यूजन है जो आपके दिमाग में घूम रहा है, वो दूर करेगा। देखिए, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये लॉ की तरह नहीं है, ना ये डॉक्टरी की तरह है कि आपने एमबीबीएस किया, आपने डॉक्टर बन के खत्म हो गया सब कुछ। वकील बनने के लिए आपने लॉ किया और आपने खत्म किया लॉ बन करके, है ना। ऐसी इंजीनियरिंग के लिए आपने बीटेक किया और आपने खत्म किया। बट मैनेजमेंट में क्योंकि इतनी पढ़ाई और तीनों पढ़ाई 2 साल की हैं, चाहे आप एमबीए करें, पीजीडीएम करें, पीजीपीएम करें, जो भी कोर्स आप करते हैं, तकरीबन 2 साल के कोर्सेज होते हैं। मेन जो कोर्सेज हैं वो एमबीए और पीजीडीएम है, इसमें मेजर डिफरेंस समझना जरूरी है। शुरुआत हम करते हैं एमबीए से। एमबीए एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम है जो पुराने समय से चलता आया है, जो उस समय से जिस समय आपके शायद से दादा थे, है ना, वो उस टाइम से चलता हुआ प्रोग्राम है और आज भी चल रहा है। एग्जिस्टिंग में भी एग्जिस्टेंस है उसके आज भी प्रोग्राम की। एमबीए में हर शहर में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी है, आप मेरठ में जाते हैं तो वहाँ पे एकेटीयू यूनिवर्सिटी है, आप ग्रेटर नोएडा आते हैं तो वहाँ भी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मुंबई जाते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी है, पुणे जाते हैं तो पुणे यूनिवर्सिटी है, बैंगलोर जाते हो बैंगलोर यूनिवर्सिटी है। तो जो एमबीए प्रोग्राम होते हैं वो सरकारी यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएशन के साथ कॉलेजेस चलाते हैं, जहाँ पे सिलेबस स्टेट यूनिवर्सिटी बनाती है और कॉलेज उस सिलेबस को पढ़ा के आपको डिग्री दे देता है। उसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके पास पावर होती है खुद ही सिलेबस पढ़ाने की और वो खुद ही अपने कैंपस में प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे दिल्ली में एमिटी यूनिवर्सिटी, शारदा, गलगोटिया, आपका जीडी गोइंका, ये सब यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन हैं जो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पे जो सारा दारोमदार होता है एमबीए में सिलेबस बनाने का, वो यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है। और यूनिवर्सिटी कई बार प्राइवेट कंपनी से या स्टेक होल्डर से जिनके यहाँ बच्चा काम करेगा उनसे पूछती नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो एमबीए करके बच्चा निकला मार्केट में, उसके पास नॉलेज ही नहीं है जो मार्केट में चल रहा है। जब तक बच्चे ने 3G पढ़ा तब तक मार्केट में 5G आ गया। तो इस पूरे जो चीजों में दिक्कत इसकी है, बच्चा 3G का टॉपर है कॉलेज में सिलेबस पढ़ के, बट टेक्नोलॉजी चल ही नहीं रही। तो बीटेक में जो रिसेशन का रीजन रहा, टेक्नोलॉजी में जो अपडेट आता रहा, वही रीजन मैनेजमेंट में भी रहा। मैनेजमेंट में तौर तरीके संभालने के निरंतर चेंज हुए हैं और जिसने वो तरीके नहीं सीखे, जिसने स्किल्स पे काम नहीं किया, उसको जॉब नहीं मिली। तो एमबीए में मेजरली जो सिलेबस होता है वो यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जहाँ प्राइवेट बड़ी यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है जो 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख फीस ले रही है, वहाँ पे दिक्कतें नहीं आती। अब बात करते हैं पीजीडीएम की। अब पीजीडीएम की अगर मैं बात करूँ तो पीजीडीएम मेजरली जो प्रोग्राम है उसमें अल्फाबेट डी बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है, जो कि डिप्लोमा होता है, राइट। तो पीजीडीएम में जो सिलेबस होता है, जो करिकुलम होता है, वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, इंडस्ट्री सेंट्रिक करिकुलम होता है। वो यहाँ पे कॉलेज बनाता है करिकुलम, बट इंडस्ट्री के साथ बैठ के बनाता है। वो देखता है कि इंडस्ट्री के हिसाब से बच्चों को क्या पढ़ाना जरूरी है
और इंडस्ट्री सेंट्रिक करिकुलम होने से फायदा क्या मिलता है, बच्चा इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार होता है, प्लग एंड प्ले वाला कंसेप्ट है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, आज पास वो आज से काम करना शुरू कर सकता है। तो पीजीडीएम हमेशा बेहतर बताया जाता है एमबीए से, क्योंकि इसमें वो सिखाया जाता है जिसके बल पे आप नौकरी ले सकते हैं और नौकरी में आप लंबे समय तक टिक भी सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक जब तक आपने प्रोग्राम पढ़ा तब तक की आपके पास सारी नॉलेज होती है। इसलिए पीजीडीएम को बेहतर प्रोग्राम्स में से माना जाता है और पीजीडीएम अलग तरीके से आगे चीज़ों को बढ़ाता भी है। एक तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग स्किल सेट पे पीजीडीएम ज़्यादा काम करता है और उन पे काम करता है जो मार्केट में चल रही है, उस नॉलेज को आपको देने में, डिलीवर करने पे पीजीडीएम पूरा काम करता है। तो ये दोनों ही प्रोग्राम अगर आप समझ लें तो आपकी आधी समस्या तो वैसे ही हल हो गई कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि जिसकी जैसी बीमारी उसका वैसा इलाज है ना। तो जब तक आपके हाथ में बीमारी क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है, क्या मेरा सपना है, क्या मेरा ड्रीम है, क्या मेरा विजन है, उसके हिसाब से तो आप दवाइयाँ लेंगे और दवाई ऐसी लीजिए जो बीमारी को जड़ से मिटा दे। सर आपने दोनों प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अब सर मेरा ये सवाल है कि अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तो एमबीए और पीजीडीएम में से कौन सा बेहतर प्रोग्राम रहेगा? देखिए दोनों ही प्रोग्राम अपनी अपनी जगह अच्छे प्रोग्राम्स हैं जी। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बजट क्या है जी। कई बार बच्चों का बजट बहुत कम होता है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख ही होता है, तो पीजीडीएम अच्छा भी हो तब भी वो कर नहीं सकते हैं, तो मैं उनका मन छोटा नहीं करवाऊंगा, है ना। तो एमबीए भी अच्छा प्रोग्राम है, एमबीए में आपको ध्यान क्या देना है, आप जहाँ से भी करें वहाँ पे सर्टिफिकेशन आपको अच्छे मिल जाए और आपको खुद भी वो पढ़ना है जो मार्केट में चल रहा है। कई बार ऐसा होगा सिलेबस में वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी जो मार्केट में चल रही है, तो इसमें जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि जॉब आपको लेनी है, आपकी जिंदगी है, आपको बेहतर बनना है और आपको अपने सपने को पूरा करना है। उसके लिए किसको पढ़ना होगा? अपने आप पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस आप देख लीजिए, सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पढ़िए अच्छे से, उसके अलावा जो मार्केट में चल रहा है उस पर भी गौर कीजिए। ये जमाना ऐसा है जहाँ पे आज की डेट में आपके पास बहुत सारे स्किल सेट अवेलेबल हैं, लेने का तरीका है, आप कोर्सेरा जैसी वेबसाइट पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, तो आपके पास तरीके बहुत हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं पीजीडीएम प्रोग्राम की, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बजट होना चाहिए। अगर आपके पास बजट है, क्योंकि पीजीडीएम थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो पीजीडीएम आपको तैयार कर देता है इंडस्ट्री के हिसाब से। वो एक तरह से पकी पकाई खिचड़ी है, जो आपको मिल जाए तो आप इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार हो जाते हैं और आपको जॉब लेने में दिक्कत नहीं आती है। तो इस सवाल का जवाब इस तरीके से होगा, जिस बच्चे को जिस तरीके से लग रहा है, अगर उसको लग रहा है कि वो दोनों ही अफोर्ड कर सकता है, तो पीजीडीएम थोड़ा बेहतर विकल्प है, क्योंकि पीजीडीएम आपको तैयार करेगा एज पर इंडस्ट्री। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उस केस में वो एमबीए ही करे और एमबीए के साथ अपने ऊपर काम करे। अगर वो करता है तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सर जैसे कि आपने बता दिया कि काफ़ी सिमिलर भी हैं और काफ़ी डिफरेंट भी हैं दोनों प्रोग्राम्स एक दूसरे से, एमबीए एंड पीजीडीएम। तो सर जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है तो मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा कि आपने एमबीए नहीं किया हुआ, आपने पीजीडीएम किया हुआ है, या आपने पीजीडीएम किया हुआ है, आपने एमबीए नहीं किया हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए प्रॉब्लम की तो बात नहीं है, दोनों ही प्रोग्राम में अगर आपने स्किल ली हुई है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप स्किल के बिना सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर लेके घूम रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। पीजीडीएम नाम लिखने से आपको नॉलेज नहीं मिलती, पीजीडीएम में पढ़ना ही पड़ता है। एमबीए नाम लिखने से आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। मैंने आपको एमबीए के भी विषय में बोला कि जो बच्चे एमबीए में नॉर्मल कॉलेजेस ले रहे हैं वो अपने ऊपर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ऑब्वियसली उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एट द एंड ऑफ द डे आपको कंपनी के लिए काम करना है। कंपनी के में आप अगर काम कर रहे हैं तो कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा आपके रहने से तो ऑब्वियसली आपकी नौकरी बरकरार रहेगी, और नौकरी रहेगी तो आप अवसर आपको अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, आप बेहतर बन ही पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अपने आप को स्किल्ड बनाना। दोनों ही प्रोग्राम में जो बच्चा अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेगा, अपने ऊपर मेहनत करेगा, अपने ऊपर टाइम देगा, उसको कोई भी दुनिया की ताकत पीछे नहीं कर सकती। कोई भी चीज़, या डिग्री या डिप्लोमा, पीजीडीएम करे या एमबीए करे, दोनों ही चीज़ों में वो बहुत बेहतर करेगा और अपनी लाइफ में कुछ बनकर आगे बढ़कर दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, प्रॉब्लम तभी होगी जहाँ पे सिर्फ आप एक पीस ऑफ पेपर, एक डिग्री या एक डिप्लोमा लेके हाथ में घूम रहे होंगे। सर मैं ऐसे तो आपको छोड़ूंगी नहीं, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट अब लास्ट अपना क्वेश्चन करने वाली हूँ। व्हाट इफ मेरे पास पैसा है, मैं कर सकती हूँ दोनों प्रोग्राम्स, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि मुझे क्या करना चाहिए? देखिए शबनम, इसका आंसर आप ही दीजिए। आप इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं तभी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ये पैसा स्पेंड कर रही हैं ताकि आपका आरओआई अच्छा है जी। और अगर आपको काम करना आने की 100% संभावना हो एक प्रोग्राम में, और आपको जॉब मिलने की संभावना भी 100% के आसपास की हो उस प्रोग्राम में,
तो आप किस प्रोग्राम को चुनेंगे, जिसमें संभावना है या जिसमें नहीं है? जिसमें है। तो ऑब्वियसली पीजीडीएम आपको मार्केट सेंट्रिक बनाता है, इंडस्ट्री सेंट्रिक बनाता है, इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार करता है। तो जिस बच्चे के पास पैसा है उसको पीजीडीएम ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने मुझसे एक कोर्स पूछा, तो पीजीडीएम इज ऑलवेज बेटर देन एमबीए और हमेशा एमबीए से बेहतर दिखाता है। अब कुछ लोग डिबेट करेंगे कि फिर एफएमएस दिल्ली क्यों एमबीए दे रहा है। देखिए, इस डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहता। हम टीयर 1 टीयर 2 कैंपस की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मेजरली उन बच्चों की जो टीयर 3 टीयर 4 के विकल्प में चूज कर रहे हैं, और वहाँ पे वही विकल्प आपको बेहतर बना पाएगा जहाँ पे बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जा सके, बेहतर मेथोलॉजी यूज की जा सके, बेहतर तरीका अपनाया जा सके, ताकि आपको इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार करते हुए इंडस्ट्री सेंट्रिक अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ाया जा सके और जॉब मिलने में आपको आसानी भी हो सके। तो आज की वीडियो थी आप सभी के लिए, और हमने इस वीडियो में जितना भी ज्ञान दिया उसमें से अगर आप 25% भी ज्ञान समझ पाए हैं तो आज की वीडियो सफल हो गई है। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है या शंका है, तो आपको कॉल किसे करना है? हमें कॉल करना है, हमारी टीम से बातें करनी है, और हमारी टीम इस सफ़र में आपका पूरी तरीके से साथ निभाते हुए इस सफ़र में आपको बेहतर कॉलेज की तरफ लेके जाएगी और आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतर रहे। जहां भी आप जाएं, जिस भी कॉलेज में जाएं, जिस भी कोर्स में जाएं, जिस भी स्पेशलाइजेशन में जाएं, वहां पे कुछ बेहतर करें, अच्छा बन के निकलें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।